हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्षेंद्र पटेल। आप देख रहे हैं खेतीबाड़ी ब्लॉग 6। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको खेतीबाड़ी से संबंधित सारी जानकारियाँ देते रहते हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ भी बनी रहिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों हम बात करेंगे आज मिट्टी के ऊपर। दोस्तों, हम रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं। रासायनिक पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, फर्टिलाइज़र में भी हम कीटनाशक, कहीं काटा, पॉइजन्स वगैरह वगैरह हम सारी मिट्टियों में डाल रहे हैं दोस्तों, जिससे हमारी जो मृदा की जो क्वालिटी है दोस्तों वो गिरते जा रही है। और दोस्तों, मृदा की क्वालिटी गिरने से दोस्तों हमें कई प्रकार के नुकसान देखने को मिल रहे हैं दोस्तों हमें हमारी सॉइल पे बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि सॉइल ही है। अगर मिट्टी रहेगी तो दोस्तों आप अच्छी खेती और किसानी कर पाओगे दोस्तों। खेती में दोस्तों हम मिट्टी का अधिक दोहन कर रहे हैं, उसका अनावश्यक दोहन कर रहे हैं। उसको ज़बरदस्ती विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, पॉइज़न, फर्टिलाइज़र, रासायनिक फर्टिलाइज़र, इन सबको मिट्टी में डाल के हम उसकी उर्वरा शक्ति को ख़त्म कर रहे हैं दोस्तों। इससे मिट्टी अपनी जो उसका मूल आधार था, उसका जो वास्तविक रूप था, वो मिट्टी होते जा रही है दोस्तों। इससे सीधा मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों मिट्टी पर गहरा प्रभाव पड़ने से मिट्टी भी आपसे रुष्ट हो रही है, वो पैदावार कम दे रही है। आप उसकी जैविक शक्ति को छीण कर रहे हैं, अधिक रासायनिक खाद मिलाकर, पेस्टिसाइड मिलाकर, कीटनाशक मिलाकर दोस्तों, जिससे मिट्टी अपनी वास्तविक मूल आधार को खोती जा रही है, जैविक शक्ति खोती जा रही है और उर्वरा शक्ति को खोती जा रही है, जिससे आप और अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। तो जिससे आप उस रासायनिक खादों पर आप डिपेंड होते जा रहे हैं। हो क्या रहा है, रासायनिक खाद जब हम मिट्टी में डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, तो ये हमारे मिट्टी में जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जो मित्र पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं दोस्तों। और मिट्टी की जो क्वालिटी अगर बढ़ती है तो वो सूक्ष्म पोषक तत्वों के द्वारा ही बढ़ती है दोस्तों। मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व पर ही निर्भर करते हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या जितनी अधिक होगी, हमारी मिट्टी की क्वालिटी उतनी बेहतर होगी, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति उतनी ही शक्तिशाली होगी, और हमारी मिट्टी उतनी भुरभुरी, मुलायम और हर प्रकार के जैविक कंपाउंड को ग्रहण करने में सक्षम होगी। इसलिए इन सूक्ष्म जीवों की परवाह कीजिए दोस्तों। मिट्टी में इन सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाइए दोस्तों। रासायनिक खादों के प्रयोग आप कर रहे हैं, ठीक है, आप एकदम से जैविक खेती तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जैविक चीज़ों का इस्तेमाल करिए। खेतों में हरे घास की पत्तियाँ सड़ा गलाकर उनको डालिए, गोबर की खाद डालिए, पोल्ट्री फार्म की सड़ी गली खाद डालिए, गोबर मलमूत्र जो पशुओं के जो होते हैं उनको आप आपके खेतों में डालिए सड़ा गलाकर, जिससे उनमें मित्र सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी मिट्टी में, और जितनी मित्र सूक्ष्म जीवों की संख्या आपकी मिट्टी में बढ़ेगी, आपकी मिट्टी उतनी बेहतर क्वालिटी की बेस्ट मिट्टी बनेगी, उसका पीएच लेवल मेंटेन रहेगा और उसकी उर्वरा शक्ति उतनी शक्तिशाली होती जाएगी, और वो आपको उतना ही अधिक उत्पादन देखने को मिलेगा। आप देखेंगे दोस्तों कि अगर आपकी मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी दोस्तों, तो आपको कम रासायनिक खादों के प्रयोग से ही आपको दोगुना लाभ मिलेगा दोस्तों। आप खुद एक बार ट्राई कीजिए, आप जैविक चीज़ों को भी अपनाइए दोस्तों, आपकी मिट्टी को बेहतर कीजिए दोस्तों, उसका दोहन कम कीजिए दोस्तों। आप जैविक उसकी भी आप परवाह कीजिए। जैसे आपको कोई बुखार आता है तो आप टैबलेट लेते हैं, तो दोस्तों मिट्टी को अगर बीमारी हो रही है तो दोस्तों उसको उसकी मित्रों से मिलाइए, सूक्ष्म जीवों से मिलाइए, सूक्ष्म कंपाउंड से मिलाइए, माइक्रो कंपाउंड से मिलाइए, जिससे उसकी उर्वरा शक्ति बढ़े। जितनी सूक्ष्म जीवों की संख्या आपके खेतों में बढ़ेगी, उतनी आपकी मिट्टी बेस्ट क्वालिटी की बनेगी और उतना ही अधिक से अधिक आपको उत्पादन देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों अपने उत्पादन को, अपनी मिट्टी की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए उसकी परवाह कीजिए, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाइए, खेत में वर्मी कंपोस्ट खाद डालिए, पोल्ट्री फार्म की खाद डालिए, सूक्ष्म जीवों के अवशेषों को डालिए, मतलब सड़ी गली खाद डालिए, हरे घास को सड़ा गला कर डालिए, और कुछ सूक्ष्म मित्र
फंगी जो होती है उनको डालिए, जैसे माइकोराइजा होता है, ह्यूमिक एसिड होता है, इनको डालिए। ये सारे जैविक कंपाउंड्स हैं दोस्तों। और जितने जैविक कंपाउंड्स आप आपकी मिट्टी में बढ़ाएंगे, आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन का स्तर भी एक बैलेंस होगा, फॉस्फोरस का स्तर भी बैलेंस होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन, पोटास, तांबा, जिंक, सल्फर, ये सारी चीज़ एक अपने सॉल्युबल फॉर्म में आएंगे मिट्टी में उतने ही ज़्यादा। और ये जितने सॉल्युबल फॉर्म में ये मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने सॉल्युबल फॉर्म में आएंगे, आपके पौधे उनको उतनी अच्छी तरीके से ग्रहण करने में सक्षम होंगे और आप उतना ही अधिक उनसे लाभ ले पाएंगे और आपकी फसल उतनी ही हरी भरी, स्वस्थ, चमकदार और बरवाड़ और अच्छी ग्रोथ और कल्ले करेगी। और आपको कम से कम रासायनिक खादों में आपको डबल लाभ देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप आपकी मिट्टी की हेल्थ को सुधारिए दोस्तों, उसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाइए। जितने सूक्ष्म जीव आपकी मिट्टी में बढ़ेंगे, जितने सूक्ष्म जीव आपकी मिट्टी में बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि सूक्ष्म जीव ही कोई भी अपशिष्ट पदार्थ होता है या आपकी जो कोई फसल होती है उसको जो पुराने अवशेष रहते हैं वो मिट्टी में दबकर नमी के साथ सूक्ष्म जीव उनको खाते हैं और उनको खाकर उनको कई रूपों में तोड़ देते हैं बारीक बारीक। और उसमें तो वो जब खाकर जब सूक्ष्म जीव मर जाते हैं तो वो जो बेस्ट फिर बचता सूक्ष्म पोषक तत्वों का, तो उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, पोटास, सल्फर, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें एक सॉल्युबल फॉर्म में आ जाती है और आपकी जो फसल होती है उसको अधिक से अधिक ग्रहण करने में सक्षम हो जाती है। इसलिए दोस्तों मित्र सूक्ष्म जीवों की संख्याओं को बढ़ाइए, मित्र फंगी को बढ़ाइए, जो फंगस होती है उसमें जिसके लिए माइकोराइजा का प्रयोग कीजिए, गोबर की वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग कीजिए, पशु के मलमूत्र का प्रयोग कीजिए। इनको अधिक से अधिक मात्रा में आपके खेतों में डालिए और अधिक से अधिक उत्पादन देखने का आप आनंद लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इन सूक्ष्म जीवों की परवाह कीजिए दोस्तों, मिट्टी में इन सूक्ष्म जीवों की संख्याओं को बढ़ाइए दोस्तों, यही आपकी पैदावार को बढ़ाएंगे। रासायनिक खाद आपकी पैदावार को नहीं बढ़ाएंगे, रासायनिक खाद तो आपकी लागत को बढ़ाएंगे, आपकी कम पैदावार और लागत ज़्यादा होगी दोस्तों रासायनिक खादों से। इसलिए दोस्तों रासायनिक खादों का कम प्रयोग कीजिए और जैविक खादों का अधिक प्रयोग कीजिए। जैविक खाद के साथ साथ आप रासायनिक खाद का फिर उसके बाद प्रयोग करेंगे तो आपको रासायनिक खाद से दुगना चौगुना लाभ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप इनकी ताकत को पहचानिए, मिट्टी को जांचिए, परखिए, सूक्ष्म जीवों की संख्याओं को बढ़ाइए दोस्तों। तो जितनी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी आपकी मिट्टी उतनी बेहतर क्वालिटी की बनेगी, उतनी भरपूरी बनेगी, जल सोखने की क्षमता बढ़ेगी और धनायन और ऋणायन यानी कि आपकी मिट्टी की CEC मेंटेन रहेगी दोस्तों। जितनी अच्छी CEC मेंटेन रहेगी आपकी सॉइल क्वालिटी उतनी ही बेस्ट क्वालिटी की, बेटर क्वालिटी की रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों इससे CEC की भी आपकी धनायन और ऋणायन जो कंपाउंड होते हैं हमारी मिट्टी के अंदर, जितने अधिक ऋणायन हमारी मिट्टी में कंपाउंड में पाए जाएंगे उतने ही धनायन उनसे जुड़े रहेंगे और जितने धनायन मिट्टी में बंधे रहेंगे ऋणायन से दोस्तों, उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा आपकी फसलों को देखने में दोस्तों। क्योंकि जो ऋणायन जो चार्जेस होते हैं ना दोस्तों, तो वो दोस्तों क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव जो धनायन कंपाउंड होते हैं जैविक, जैसे कि जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, पोटास, फॉस्फोरस, ये ऋणायन इनको जोड़ कर रखते हैं और ये जोड़े जब रहेंगे आपकी मिट्टी के ऊपर रहेंगे तो आपकी जो फसल है वो उसको आसानी से ग्रहण कर पाएगी। और तो वो कैसे बढ़ेंगे? सूक्ष्म जीवों की संख्या से। सूक्ष्म जीव कैसे बढ़ेंगे? जैविक कंपाउंड से, सड़ी गली खाद, गोबर की खाद, पशुओं के मलमूत्र, पोल्ट्री फार्म की खाद, ह्यूमिक एसिड, फंगी यानी कि माइकोराइजा, इन सब कंपाउंड्स को आप आपकी मिट्टी में डालेंगे तो सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी और सूक्ष्म जीव उन अवशेषों को जब मिट्टी में बारीकी से उनको खाएंगे, पचाएंगे और जब वो सूक्ष्म जीव मर जाएंगे तो आपको धनायन और ऋणायन का एक समतल, एक बैलेंस स्टेट आपको मिट्टी में देखने को मिलेगा, जिससे आपकी मिट्टी में पोषक तत्वों की संख्या बढ़ जाएगी, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाएगी, नाइट्रोजन की संख्या बढ़ जाएगी, फॉस्फोरस की संख्या बढ़ जाएगी, पोटेशियम की संख्या बढ़ जाएगी, पोटास की संख्या बढ़ जाएगी आपकी मिट्टी में। मतलब जो सॉल्युबल फॉर्म में जाएंगे सारे पोषक तत्व, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सॉल्युबल फॉर्म में जाएंगे। और सॉल्युबल फॉर्म में आने का मतलब ये होता है कि पौधे इनको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपकी मिट्टी की हेल्थ को सुधारिए, सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाइए दोस्तों।
और आपकी फसल की पैदावार को A1 क्वालिटी की करिए दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और मेरे साथ यूँ ही बने रहिए दोस्तों, और मुझे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।